हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सभी क्वेश्चन आपके जो पिछले सालों में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों का निचोड़ है, ठीक है। बस ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आया था SSC GD CGL 2023 में आया था ये क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जो आपको श्रृंखला दी गई है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। तो 391 और 27 का आपको संबंध ज्ञात करना है क्या है। उसी प्रकार से आपको 631 से आंसर आ जाएगा। तो हम इनको प्लस गुना भाग माइनस कुछ भी करके इनका आपका आंसर लेके आना होता है। वह को घनमूल भी कर सकते हैं हम लोग। पहले हम इनको प्लस करके देखते हैं। 9 और प्लस 3 12 एक 13, 13 से तो 27 आ नहीं सकता। अगर हम इनको गुना करके देखें तो 3 गुना 9 गुना 1 करते हैं तो 27 आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको भी गुना करना है, 6 गुना 3 गुना 1 करेंगे तो आपका 28 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इम्पोर्टेंट। कौन सा वेन आयक निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था और अच्छी तरह से हर क्लास में हमारी में मैंने समझाया है ये क्वेश्चन। तो जो भूटान, भारत और ताजमहल में क्या मतलब कौन सा आयक बनेगा इनमें से। तो देखो, अगर हम जानते हैं जो भूटान है वो एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है, तो भूटान का तो अलग बनेगा और भारत का अलग बनेगा। अब जो ताजमहल है वो भारत के अंतर्गत ही आता है, मतलब भारत में ही ताजमहल आता है, तो भारत में ताजमहल बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आयक आपका ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 1, 121, 441, 961, 1681। देखो, आपको क्या करना है, अगर एक का वर्ग करते हैं हम, एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, 11 का वर्ग करते हैं तो आपका 121, और आपका अगर हम 421 मतलब 441 का किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है आपका 21 का। किसका वर्ग है? 21 का वर्ग है 441। और जो आपका 961 है ये 31 का वर्ग है, और जो आपका 1681 है ये 41 का वर्ग है। तो पैटर्न बन गया 1, 11, 21, 31, 41। तो अब 51 आना चाहिए। तो 51 का वर्ग क्या होता है? 51 का वर्ग होता है, आपका पता होगा सभी को, 2601 होता है। 2601 ओनली ऑप्शन दी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसी भाषा में रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 लिखा जाता है, तो पुलिस को बताना है। देखो, आपको पहले तो पता लगाना है कि रेलवे को 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2 कैसे लिखा जाता है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसको, न्यू पेज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताता हूँ, रेलवे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, रेलवे। आ का उल्टा होता है आई, उल्टा शब्द देखते हैं, एक का जैद। तो देखो ये कैसे हल होगा, रेलवे है तो रेलवे का हमें देखो ज्ञात करना है आपको। रेलवे दे रखा है, ठीक है, रेलवे। अगर हम इसके उल्टे शब्द लेते हैं, आर का उल्टा आई होता है, एक का जैद होता है, आई का आर होता है, एल का ओ होता है, डब्ल्यू का डी होता है, और एक का जैद होता है, वाई का बी होता है। अब इनका उल्टा करते हैं तो देखो, आई 9 नंबर पे आता है, जैद 26 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, और डी 4 नंबर पे, और जो आपका जैद है ये 26 नंबर पे, और ये बी 2 नंबर पे। तो आपका यही दिखा रखा है क्वेश्चन में, देख सकते हो आप, 9, 26, 18, 15, 4, 26, 2। अब इसी तरह से पुलिस का भी निकालना है आपको। पुलिस, तो पी का उल्टा के होता है, ओ का उल्टा एल, एल का उल्टा ओ, आई का उल्टा आर होता है, ठीक है। और जो आपका सी सी है आपका, इसका एक्स उल्टा होता है, ई का आपका वी होता है। देखो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। के 11 नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है, ओ 15 पे, आर 18 पे, और एक्स 24 पे, और वी 22 पे। तो देखो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11, 12, 15, 18, 24, 22। ये कौन से ऑप्शन में? ये है आपका ऑप्शन बी में। किस में है? ऑप्शन बी में है ये।
ऑप्शन बी में आपका आंसर 11 12 15 18 24 22, यानी आपको इनका उल्टा लिखना है और उसके बाद उसकी नंबरिंग लिखनी है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। पी क्यू टी एस यू वी वाई एक्स दे रखा है, ठीक है। आपको ये पता लगाना है वी क्यू टी एस से यू वी वाई एक्स कैसे आया। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से, पी से अगर यू जाते हैं तो 5 प्लस हो जाएगा, यू से वी जाएंगे तो क्यू से यू जाएंगे तो क्यू से वी जाएंगे तो 5 प्लस, 30 से अगर हम जाते हैं वाई तो 5 प्लस, और अगर एस से एक्स जाते हैं तो +5। मतलब जो भी शब्द है उसको 5 में ऐड करके हमें लिखना है, ठीक है। तो जी आप क्या है आपका जी है, तो जी का अगर 5 ऐड करेंगे जी में तो आपका क्या आ जाएगा, तो जी में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो एल आता है। उसके बाद एच है, तो आपका देखो ये दे रखा था जी एच के एन दे रखा है, ठीक है। इसका अगर हम इसमें 5 ऐड करें तो आपका एल एम पी एस आता है, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर 5 5 ऐड करेंगे तो एल एम पी एस आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एल एम पी एस, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर है। आगे चलते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करोगे आप, तो देखो इसमें आपको ज्ञात करना है। अगर हम देखते हैं 19 में से हम -18 करते हैं तो 1 बचता है, 1 गुना 2 करें तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 34 में से 32 गए तो 2 बचा, 2 से अगर 2 से 2 कहेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 44 में से 41 गया तो 3 बचा, 3 गुना 2 कहेंगे तो 6, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 4 6, यानी 2 4 6, यहाँ 6 ही आना चाहिए, तो 6 आपका आंसर भी आ जाएगा। ये अलग तरीक है, लेकिन आपको ऐसे सोल्व करके देखना है, ये टिक नहीं लगाने, गलत भी हो सकता है, ऐसे आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 5552 बराबर 30 दे रखा है, ठीक है। और 2223 बराबर 18, तो 861 बराबर 16 लिखा है, तो 7772 बराबर कैसे क्या होगा। तो देखो अगर हम इनको प्लस करते हैं, इसको तो 15 आ जाता है प्लस, और अगर गुना 2 कर दें लास्ट वाले को तो 30 आपका निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 2 2 4 2 6, 6 गुना अगर हम 3 करते हैं तो आपका 18 आ जाता है। 861 में 16, 16 गुना और +1 करेंगे, गुना 1 करेंगे तो आपका 16 ही आएगा। इसी प्रकार से 7772 का निकालना है, 7772 को प्लस करेंगे, 7 14 7 3 21, 21 गुना 3 2 करेंगे तो आपका क्या 42 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 42 आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 30 विद्यार्थी की कक्षा में शीतल का स्थान दाएं से 21वां है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। तो अगर देखो अगर आपको कैसा भी दे रखा हो, आपको कुल स्टूडेंट की संख्या दे रखी हो और अगर दाएं बाएं से पूछा है तो जो भी स्टूडेंट है उसमें से आपको जो दे रखा है वो घटा देना है और 1 प्लस कर देना है हमेशा। तो 30 - 21 तो आपका 9 हो गया, और 1 हम ऐड करेंगे इसमें तो आपका 10 स्टूडेंट, यानी बाएं से उसका स्थान कौन सा होगा, 10वां स्थान होगा, ठीक है। और अगर आपको दाएं और बाएं का दे रखा है और कुल पूछा है तो आप क्या करोगे, तो आपको हमेशा माइनस करना है, क्या करना है 1 माइनस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने आपको पिछली क्लास में करवाया था। पी क्यू 5 मीटर पी क्यू आर एस टी और है, और पी क्यू से बधा है, क्या पूछा कहा है पी क्यू से बधा है, तो ये आपका पी हो गया और ये आपका क्यू हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, और आर पी से बधा है, जो क्यू है आर पी से क्या है बधा है, तो ये आर हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका पी हो गया, तथा एस आर से छोटा है, क्या कहा है जो एस है वो आर से आपका छोटा है, ठीक है। तो आपका एस क्या है आर से छोटा है, तो एस हम आर से छोटा बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आपका एस आर से छोटा है तो यहाँ पे बनेगा, क्या बनेगा एस बनेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, एक मिनट दोबारा से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ी मिस्टेक हो गई लगती है, मतलब क्या है। देखो क्या कहा क्वेश्चन में पहले देखते हैं,
क्या कहा है, पी क्यू से बड़ा है। जो पी है वो क्यू से बड़ा है, तो पहले हम ये पी का बना लेते डायग्राम। ये आपका क्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। उसके बाद क्या कहा है, आ पी से बड़ा है। जो आ है वो किस से बड़ा है, पी से बड़ा है। तो ये आपका जो क्या है, ये आ है, ये किससे बड़ा है, पी से बड़ा है, ठीक है। आ पी से बड़ा है, आ है, आ पी से बड़ा है, तो ये यहाँ पे आएगा। देखो जो आ है वो पी से बड़ा है, ये पी से बड़ा है, तो आ यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, तथा एस आ से छोटा है। जो एस है वो आ से क्या है, छोटा है। एस आ से छोटा है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एस आ से छोटा है, तो ये आ गया आपका, एस आ से छोटा है, ये एस आ गया, ठीक है। एस पहले क्या आएगा आपका, आ आएगा, उसके बाद एस आएगा। उसके बाद क्या कहा है, टी आर से बड़ा है। जो टी है वो आर से बड़ा है, तो टी आर से भी बड़ा है, तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। टी सबसे बड़ा है इसमें, ठीक है। तो क्या बन गया आपका, टी सबसे बड़ा, उसके बाद आर, उसके बाद एस, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना है। क्या कहा था, पी क्यू से बड़ा है। जो पी है वो क्यू से क्या है, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा है, आर पी से बड़ा है, तो आर पी से बड़ा है, तो एस आर से छोटा है। जो एस है वो आर से छोटा है, तो यहाँ पे बनेगा एस का, ठीक है। टी आर से बड़ा है, तो टी है वो आर से बड़ा है, तो आर से ऊपर जाएगा। तो बीच वाला पूछा है, तो देखो दो दो चार, तो बीच वाला एस बचा, तो एस आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अच्छी तरह से ये विशाल आप है, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी होंगे, उसके बाद आपके दादाजी होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहा है कि मेरे दादाजी के एक माता पुत्र की बहू है। तो बहू जब बनेगी तो ये पिता है, ठीक है, ये दादा है, तो इनकी क्या लगेगी, ये क्या लगेगी इसकी, ये विशाल की क्या लगेगी, तो ये विशाल की क्या लगेगी, पत्नी लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी, पत्नी लगेगी। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, पत्नी। आगे चलते हैं। एक पासे में दो स्त्री दर्शाई गई है। दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 5 के विपरीत बताना है आपको। देखो मैंने बताया था दोनों में कॉमन ढूंढना है पासे में, और उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमन ढूंढने के बाद आपको उसमें एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलना है। तो जैसे कि हमने कॉमन ढूंढ लिया है 2, तो ये हमारी पहली या दूसरी संख्या, या वैसे संख्या है कॉमन ढूंढा हमने, ये और ये। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ऐसे चलेंगे, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, इधर ऐसे चलेंगे, तो 4 का विपरीत 1। उसके बाद 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, 3 का 5। तो देखो क्या पूछा है, 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें। जो ये क्या है, W दे रखा है, तो अगर हम आकृति में प्रतिबिंब में देखेंगे तो M दिखेगा हमें, तो M सिर्फ ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। देखो 20 से अगर हम दी जाते हैं, 20 से अगर हम क्या करते हैं, दी जाते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकना सब लोग। अगर 20 से हम दी जाएंगे, देखो जो बी है वो कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पे। डी कितने पे आता है, डी आता है आपका 4 नंबर पे। एफ आता है 6 नंबर पे। इस प्रकार जी कितने पे आता है, जी आता है आपका 7 नंबर पे। एच आता है आपका 8 नंबर पे। जे आता है आपका कितने पे, जे आता है आपका 10 नंबर पे। इसी तरह से एल आता है आपका कितने पे, एल आता है आपका 12 नंबर पे। एन आता है 14 नंबर पे। और पी आता है आपका कितने नंबर पे, पी आता है आपका 16 नंबर पे। इसी प्रकार से जो आ है, आ आता है आपका कितने नंबर पे, 18 नंबर पे। और टी आता है आपका, चौथे में बताएं हम, टी आता है आपका कितने नंबर पे, 20 पे। और जो वी बचा, वी आता है आपका 22 पे। तो देखो इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है, इसमें भी 2 का अंतर है। और जो सेकंड है आपका 2 4 6 हो गया, 7 8 10, इसमें अंतर नहीं है 2 का। इसमें 7 के बाद 1 का अंतर, उसके बाद 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर है। लेकिन ऑप्शन जो ये आपका बी है, इसमें 2 का अंतर नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दी गई विकल्प में से संबंधित शब्द को चयन कीजिए। जूते पैर, जो जूते होते हैं वो कहाँ पे पहने जाते हैं, पैर में पहने जाते हैं। तो इसी प्रकार जो टोपी होती है वो कहाँ पे पहनी जाती है, तो टोपी होती है वो पहनी जाती है सर में, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आगे चलते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है आपके लिए 15 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको अगर यहाँ पे चिन्ह दे रखा है तो आपको ये पता लगाना है कि ये कैसे आया है, ठीक है। जैसे कि ये 10 कैसे आया है, 24 कैसे आया, ये पता लगाना है। इसको पता लगाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, हम अगर इनको सभी को ऐड करते हैं, ये वाले को 6 + 4 10, 10 और 2 12, तो 12 अगर -2 कर दे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इनको ऐड करते हैं सेकंड खाने में, 2 और 8 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 में 2 माइनस करें तो आपका 24 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सही पैटर्न है। हम इन सभी को ऐड करते हैं, 10 और आपका 10 और 18 28, 28 और 12 40, 40 में अगर हम 2 कम करें तो आपका 38 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 38। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग से आप पता होगा क्या नहीं बनाया जा सकता है, ब्लेड नहीं, BALD नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ए कहीं भी नहीं है ब्लेंडिंग में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना है और माइनस का मतलब प्लस है और गुना का मतलब भाग है, तो भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। 54। अगर गुना का मतलब क्या दे रखा है, गुना का मतलब है भाग, माइनस का मतलब है आपका प्लस, भाग का अर्थ है आपका माइनस। अब इसको हल करते हैं, ये 6 बार कट गया और ठीक है, 6 3 9 -4, 9 में 4 गए तो 5। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। इसमें आपको क्या करना है, वर्त गिनने। देखो सीधे सीधे गिनते हैं, पहले बड़े वाले वर्त गिन लेते हैं। 1 2 3 4, 4 वर्त हैं बड़े। उसके बाद छोटे वाले गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 छोटे वाले हैं। उसके बाद ये गिनते हैं, ये वाले, ये है ना ये वाले, 2 2 4 2 6 2 8, 8 ही हैं। 8 5 13 हो गए और 13 और 4 17 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 17 है। कितने वर्त हैं, 17 है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में विकल्प को चिन्हित कीजिए। यहाँ पे पी दे रखा है, तो कौन सी आकृति में पी है, बताओ जल्दी से। तो देखो क्वेश्चन, इसमें तो पी हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक दंडी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें पी बन सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है, इसको घुमाना नहीं है। तो देखो ये ऐसे है, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, कैसे, एक सेकेंड, ऐसे बनेगी कुछ, 3 लाइन ऐसे आएगी। तो ये ऑप्शन इसमें दे रखा है ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर है। इसमें दे रखा है ऑप्शन ए में सही दे रखा है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं 20 के 20। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।